गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान में पिछली क्लास में हमने बात किया था स्टीफन केमी का। आज हम बात करेंगे कुट लेविन का जो क्षेत्रीय दाब या बल विश्लेषण किस तरीके से वो हमारे एक्शन रिसर्च में क्रियात्मक अनुसंधान में किस तरीके से उपयोगी साबित होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके समझने के लिए हम सबसे पहले कुट लेविन का जीवन परिचय, उसका एक संक्षिप्त परिचय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय बल विश्लेषण का परिचय करेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय बल विश्लेषण का चरण फर्स्ट, उसके बाद क्षेत्रीय बल विश्लेषण का चरण 2, उसके बाद क्षेत्रीय बल विश्लेषण का चरण 3, उसके बाद क्षेत्रीय बल विश्लेषण चरण 4 ये अतिरिक्त है। उसके बाद हम क्रियात्मक योजना की चर्चा करते हैं। तो कोट लेविन जो है वो एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान में किस तरीके से क्षेत्रीय बल विश्लेषण उस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं उनके जीवन परिचय की। तो कोट लेविन का जो जन्म है वो 1890 में हुआ था। आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते भी जाइए। जन्म कब हुआ? 1890 में। ये एक जर्मन सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मनोसामाजिक वैज्ञानिक। कोट लेविन का जन्म 1890 में हुआ। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जिन्हें बल क्षेत्र आरेखों का उपयोग करने के लिए फोर्स फील्ड विश्लेषण के लिए जाना जाता है। इसके लिए फोर्स फील्ड विश्लेषण, फोर्स फील्ड विश्लेषण के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोट लेविन को। और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग शुरू करने के लिए भी जाना जाता है। लेविन ने ज्यादातर कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में किया, यूएसए में किया। उनकी शिक्षाएं आज समूह गतिशीलता से संबंधित समझ को बढ़ावा देती हैं। अगला है क्षेत्रीय बल विश्लेषण का परिचय। उस पर हम बात करते हैं कि हमेशा निर्णय के पक्ष और विपक्ष होते हैं। जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, हमेशा या तो पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। तो निर्णय जो होता है वो पक्ष और विपक्ष में होता है। निर्णय कभी भी इतना सरल नहीं होता। अच्छे निर्णय लेने का रहस्य यह पता लगाना है कि क्या आपके द्वारा लिए गए निर्णय से पहले पक्ष और विपक्ष के बारे में विचार किया है। अब क्षेत्रीय बल विश्लेषण में आप किसी निर्णय के विरुद्ध कारकों को सूचीबद्ध करते हैं और अंकन करते हैं। कुल अंकों का योग करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा है। ये तो हम देखते हैं। यदि यह निर्णय के बहुत ही करीबी मामला है कि निर्णय के पक्ष में है या खिलाफ, निर्णय स्पष्ट नहीं है, तो आप एक अतिरिक्त कदम जोड़ सकते हैं। आप निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा करें और निर्णय के पक्ष को बढ़ाने या विपक्ष को कम करने के लिए एक कार्य योजना बनाएं। उसके पश्चात नई स्थितियों के साथ क्षेत्रीय बल विश्लेषण को दोहराएं और आपका निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रीय बल जो विश्लेषण है उसका परिचय है कि कोई भी डिसीजन लेना है, आपको निर्णय लेना है, तो निर्णय के दो पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष। अब इन दोनों के आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि प्योरिटी 60% किस में आ रही है, 75% इसमें आ रही है और 25% इसमें आ रही है। तो ये जो पक्ष होगा वो मजबूत होगा, तो पक्ष जो था वो जीत जाता है। कई बार विपक्ष में होगा तो वो 75 और 25 का रेशो हो जाता है, तो ये जीत जाता है। तो सटीकता और एक न्याय संगत का निर्णय जो होता है वो एक फॉल्ट विश्लेषण के माध्यम से कोट लेविन ने किया है। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय बल विश्लेषण की चरण फर्स्ट। उसके बाद बात करेंगे चरण 2, चरण 3 और चरण 4 अतिरिक्त है। और उसके बाद क्रियात्मक योजना की बात करके इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो क्षेत्रीय बल विश्लेषण चरण जो फर्स्ट है उसमें हम बात करते हैं कागज या स्प्रेडशीट पर आपके निर्णय के पक्ष और विपक्ष के सभी कारकों को सूचीबद्ध करें। अमूर्त या भावनात्मक कारकों को शामिल करें क्योंकि इनको अनदेखा करना आपके फैसले को कमजोर होने का कारण बन सकता है। कैसे? तो इसको समझिए ऐसे।
इसको एक चार्ट के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। देखो, इधर हम बात करेंगे पक्ष और इधर हम बात करेंगे विपक्ष। पक्ष में हम बात करते हैं अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी, अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी। फिर प्रौद्योगिक लागत, इधर बात करेंगे प्रौद्योगिक लागत। इसमें हम बात करेंगे सटीकता और सूचना की स्थिरता। पक्ष में क्या? सटीकता और सूचना की स्थिरता। उसके बाद यहां बात करेंगे कर्मचारी स्वचालित प्रक्रियाओं को ना पसंद करते हैं। उसके बाद यहां अधिक दिलचस्प कार्य करने के लिए लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। और इधर है एक तो परिवर्तन के दौरान व्यवधान, और लागू करने में जटिलता। इसके बाद जो निर्णय है, क्रियात्मक योजना बनेगी, वो क्या बनेगी? योजना जो बनेगी, ये तो पक्ष और विपक्ष की बात होगी। योजना जो बनेगी वो कंपनी को अपग्रेड करने के लिए मैनुअल व स्वचालित विस्तृत जानकारियों को इकट्ठा करना। ये है स्टेप फर्स्ट, यानी कि चरण फर्स्ट। पक्ष और विपक्ष में अलग अलग बात, अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी, दूसरा सटीकता और सूचना की स्थिरता, तीसरा अधिक दिलचस्प कार्य करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता से प्रदान करना। दूसरा है विपक्ष में प्रौद्योगिकी लागत लगेगी, कर्मचारी स्वचालित प्रक्रिया को नापसंद करते हैं, परिवर्तन के दौरान व्यवधान, लागू करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। और जो प्लानिंग बनेगी योजना, वो कंपनी को अपग्रेड करने के लिए मैनुअल व स्वचालित विस्तृत जानकारी के लिए इकट्ठा करना होगा। ये हमारी इसकी पॉलिसी रहेगी। अगला जो है दूसरा पक्ष, क्षेत्रीय बल विश्लेषण चरण 2। क्षेत्रीय बल विश्लेषण 2 उसमें प्रत्येक कारक को 1 से 5 के बीच में अंक दें।
जहां एक कम या कमजोर है और जहां 5 उच्च, जितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वो ज्यादा हाई लेवल का होगा और जितने कम होंगे वो उतना कम होगा। हाई लेवल से मतलब 5 अंक मिले तो वो उच्च और मजबूत होगा। प्रत्येक कार्य के लिए विपरीत काले तीर बनाए और जहां आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो। इसको हम वापस इसको समझेंगे, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी, अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी, इसको हम मार्क्स दे देते हैं 5। फिर सटीकता और सूचना की स्थिरता, सटीकता व सूचना की स्थिरता, इसको हम मार्क्स देते हैं 4। और अधिक दिलचस्प कार्य करने के लिए लोगों को कार्य करने की सुविधा प्रदान करना, अधिक दिलचस्प कार्य करने के लिए लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। इसमें हमने मार्क्स दिए हैं 4। दूसरी बात करते हैं विपक्ष में, तो प्रौद्योगिकी लागत 4, प्रौद्योगिकी लागत 4 मार्क्स दिए। फिर कर्मचारी स्वचालित प्रक्रियाओं को नापसंद करते हैं, इसके लिए भी हमें 4। परिवर्तन के दौरान व्यवधान, इसमें भी 2। और लागू करने में जटिलता, लागू करने में जटिलता, इसमें हमको मिलते हैं 2। तो अब जो योजना बनी मार्क्स 4 4 8 और 2 10 12, तो यहाँ पर 5 4 9 और 14। तो ये पक्ष जो है वो मजबूत है, उच्च है, और विपक्ष जो है वो कमजोर है, वो नीचे। तो उस पर हम योजना क्या बनाएंगे, योजना जो बनाएंगे, प्लानिंग जो बनेगी वो बनेगी कंपनी को अपग्रेड करने के लिए, कंपनी को अपग्रेड करने के लिए मैनुअल व स्वचालित विस्तृत जानकारियों को इकट्ठा करना, जानकारियों को इकट्ठा करना। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड जो है, थर्ड स्टेप, उसमें हम बात करें तो पक्ष और विपक्ष के अंकों को जोड़िए। क्या परिणाम उम्मीद के मुताबिक है? क्या आपका दिल और दिमाग सहमत है? यदि नहीं तो आपके द्वारा सूचीबद्ध कारकों को संक्षेप में समीक्षा करें और क्या कोई कार्य छूट गया है या कोई कम महत्वपूर्ण कार्य है, अधिक महत्वपूर्ण कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है, क्या आंकड़े वास्तविक हैं, क्या पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिणामों को
गढ़ने के प्रलोभन का विरोध करें, कारकों और अंकों को बदलने पर विचार करें और देखें क्या होता है। फिर वापस वही स्थिति बनती है जैसे कि मैं बताता हूं आपको। थर्ड स्टेप में हम इसका मूल्यांकन करते हैं। पक्ष, यहाँ पर विपक्ष। पक्ष की बात करें हम तो अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी, अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी, इसमें हमने दे दिया 5। दूसरा सटीकता और सूचना की स्थिरता, सटीकता व सूचना की स्थिरता, इसमें हम दे देते हैं इसको 4। फिर अधिक दिलचस्प कार्य करने के लिए लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। नंबर 4। तो ये 4 4 8 और 5 13, कुल कितने हो गए 13। उसके बाद यहाँ विपक्ष की बात करें हम। विपक्ष में प्रौद्योगिकी लागत, प्रौद्योगिक लागत 4, कर्मचारी स्वचालित प्रक्रियाओं को नापसंद करते हैं 4, परिवर्तन के दौरान व्यवधान, परिवर्तन के दौरान व्यवधान 2, और लागू करने में जटिलता, इसको मिलेंगे 2 2 2 4 4 8 और 11, यानी कि ये कमजोर है और ये मजबूत है, ये उच्च है और वो निम्न क्वालिटी का। तो योजना क्या बनेगी? योजना वही कंपनी को अपग्रेड करने के लिए मैनुअल व स्वचालित विस्तृत जानकारियों को इकट्ठा करना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय बल विश्लेषण चरण 4 की। तो उसमें बताया गया कि क्या उचित कार्रवाई करके पक्ष के अंकों को बढ़ाना और विपक्ष के अंकों को कम करना संभव हो सकता है? नहीं। क्या कोई संचार योजना बदलाव के प्रतिरोध के बारे में पता कर सकती है? क्या अतिरिक्त प्रशिक्षण और या अतिरिक्त समाधान एक सफल परिवर्तन की संभावना को बढ़ा सकते हैं? कारकों की समीक्षा करें और तय करें कि किसी भी चुनौतियों को संबोधित करने या बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई की जा सकती है। इन क्रियाओं को मानते हुए नए आंकड़े क्या होंगे? प्रत्येक कारक के माध्यम से नए आंकड़ों चरण 2 के रूप में वो लिखिए, यह मानते हुए कि कार्रवाई सफल रही है। पक्ष और विपक्ष के नए आंकड़ों को योग करें चरण 3 के रूप में। फिर देखिए क्या परिणाम की उम्मीद के मुताबिक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं तो इसमें वापस से चौथे चरण की बात करते हैं हम। अधिक तेजी से उपलब्ध जानकारी में हमने 5, फिर सटीकता और सूचना की जो स्थिति है उसमें 4, फिर अधिक तेजी से कार्य करने के लिए लोगों को कार्य करने की जरूरत प्रदान की उसमें 4, यानी ये कुल 13 ही हुए, कुल 13 अंक। अब यहाँ विपक्ष में हम बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी लागत तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे। कर्मचारी स्वचालित प्रक्रिया पर ऑप्शन करते हैं उसमें हम 2 कर देंगे। परिवर्तन के दौरान जो व्यवधान है उसमें 1, और लागू करने की जटिलता जो उसमें 2, तो ये 2 1 3 5 और 3 8, तो यहाँ पर 12 की जगह 8, ये ऑलरेडी कमजोर हो जाता है और योजना की जगह
वैसे जनरल को इकट्ठा करना ही होता है। तो ये कोर्ट लेविन ने एक चरणों के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से क्षेत्रीय दाब विकर्षण है वो परिवर्तन के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं अगली क्रियात्मक योजना। तो पक्ष के लिए कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विपक्ष पे नई प्रक्रिया को तैयार करने के लिए कर्मचारी को शामिल करना पड़ता है। नंबर 2, सर्वोत्तम अभ्यास बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों के साथ नई प्रक्रिया की समीक्षा करें। थर्ड, परिवर्तन के दौरान मुख्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन दें। इस तरीके से क्षेत्रीय बल विश्लेषण एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग परिवर्तन की पहल का समर्थन या विरोध करने वाले कारकों की पहचान, चर्चा कर और दस्तावेजीकरण के लिए किया जा सकता है। इसे कोर्ट लेविन ने 1940 के दशक में पेश किया था। अब सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आमतौर पर संभावित रूप से विघटनकारी व्यावसायिक परिवर्तन व निर्णय के पक्ष अथवा विपक्ष में जाने के लिए लागू किया जाता है। एक बल या तो समग्र उद्देश्य चालक बल को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है या उद्देश्य बाधा बल व उपलब्धि को अवरुद्ध कर सकता है। कोर्ट लेविन के अनुसार संगठन विपरीत दिशाओं में एक साथ काम करने वाले गतिशील और अंतःक्रिया बलों की एक संरचना है। किसी भी सफल परिवर्तन के लिए चालक बलों को बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों से बाहर निकलना होगा, जिससे संतुलन में बदलाव होगा। तो विद्यार्थियों, कोर्ट लेविन का ये था। आगे भी जो आपका है सिलेबस क्रियात्मक अनुसंधान में नैतिकता, उसके प्रस्तावना, उसकी किस क्रियाशील है वो हम अगली क्लास में करेंगे। विद्यार्थियों, आपने हमारा चैनल देखा, इसको नोट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इस तरीके से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे।